जिंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। अम्मा, आलम ने आपको धोखा दिया है। मुझे झूठ बोलकर मेरी बीवी तो नाता कराने के लिए लेते दिया। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, बस हसीना के घर जा रही थी। वापसी में खाला से मिलती हुई आऊंगी। अच्छा, मगर एजे ने तो इसका तो लंबा प्रोग्राम है। मैं इसे नहीं बताती कि आज एजे की कॉल आई थी और उसने आज बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया है। हसीना, अरे मुन्नी, मुझे ये बताओ कि घर का काम तुम क्यों कर रहे हो? आनी ने ना मुलाजमों को निकाल दिया, उनका हिसाब कर दिया और अब सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे। हद हो गई है, इतनी देर से आते हैं क्या? आप लोग बताकर भी नहीं गए मुझे। रोज ने तो आपको बताया था ना। रोज ने मुझे कुछ नहीं बताया। What? यही है जिंदगी। जी बस दुबई में अपना बिजनेस सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आके तो हालात आपको पता ही है, ऐसे है नहीं कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाए। रीना, माहिर की तो वाकई बहुत अच्छी प्लानिंग है। इतना टैलेंट इतनी एज में बहुत बड़ी बात है। हमारी फैमिली के तो सारे ही बच्चे टैलेंटेड है। मायरा को ही देख लो, हर काम में परफेक्ट है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे बीना, तुमने क्या नई मुलाजमा रख ली? पहले तो कोई और नहीं थी, ये कब रखी तुमने? ये वो अरे यार, मेरी भी मासी काम छोड़ के चली गई। मुझे भी मासी की बहुत जरूरत है। क्या तुम मेरे घर में काम करोगी? मैं यहीं करीब रहती हूँ। जी एक्सक्यूज मी, ये मेरी वाइफ है, इस घर की मुलाजमा नहीं। ओह सॉरी। अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो? आओ ना मेरे पास आके बैठो। सॉरी बेटा, आजकल की लड़कियां देखो घर के काम नहीं करती, तो मुझे गलतफहमी हो गई। वैसे तुम्हारी वालिदा ने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी की है। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती ना, तो मेरे इस बिहेवियर पर ना जाने मुझे क्या कुछ सुना देती। ठीक कहा आपने, मेरी माँ ने मेरी तरबियत ही ऐसी की है। और वैसे भी मेरी माँ कहती है कि दूसरों को इज्जत देने से अपनी इज्जत बढ़ती है, और अल्लाह की नजर में कौन इज्जतदार है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। धन्नो, बात सुन। बहन। बहन नहीं, कजन बोलो। जो रिश्ता है ना, कम से कम उसी पर कायम रहो तुम। तो आवाज इतना सड़ क्यों रही है? क्योंकि मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो अपने काम के लिए रिश्तेदारियां बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, सुन बहन, मेरा एक काम कर देगी? देखा, आ गई ना लाइन पर। मुझे पक्का पता था, यकीनन तुझे कोई काम होगा मुझसे, इसीलिए तो मेरे पास आई है। चल बता, काम क्या है? धन्नो, मेरी बहन तो मेरा फेशियल कर देना। तुम फेशियल करा के क्या करोगी? और मेरे पास फजूल की करीमें नहीं है जो तुम पर जाया करूं। और वैसे भी मेरी जो करीमें है ना, वो तुम्हारी स्किन पर कोई असर भी नहीं करेंगी। नहीं ना, देख तुझे तो पता है मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा तैयार श्यार होना है, तो इसलिए फेशियल करवा रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, किसी और से करवा लो। अच्छा तो सुन ना, तू मुझे अपनी फेशियल वाली क्रीमें दे दे, मैं खुद कर लूंगी। अच्छा, ताकि तुम मेरी सारी करीमें बर्बाद कर दो। हाँ, मैं कोई नहीं दे रही हूँ। इतनी ब्रांडेड और एक्सपेंसिव करीमें हैं मेरी, मैं तो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती। धन्नो, मेरी बहन, तू समझ क्यों नहीं रही? जो वक्त मुझ पे आया है वो तुझ में भी आ सकता है। तू भी तो एक औरत है, तो एक औरत का दर्द समझ ना मेरी बहन। चल हट, खबरदार मुझे औरत बोला तो। अभी मेरी उम्र ही कितनी है? हाँ, और मुझे क्यों करनी है शादी? अभी तो मुझे मॉडल बनना है, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस। और देख लेना, वो वक्त दूर नहीं, तुम सब मेरे इर्द गिर्द पीछे पड़े रहोगे मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए, और मेरे पास टाइम भी नहीं होगा। देख मेरी बहन, तुझे एक बात पता है, तू तो अभी भी किसी मॉडल से कम नहीं लगती, बल्कि मॉडल टाउन की चलती बड़ी बल्कि लड़की लगती है, बिल्कुल मॉडल। और तो और, तू तो किसी एक्ट्रेस से भी कम नहीं है। सबसे हसीन एक्ट्रेस तेरा आगे क्या बेचती होंगी, ऐसी रापचिक लगती है तू ईमान से। हाँ सच कह रही हो?
हाँ, बल्कि तुम्हें बोल तो मैं अभी तुझसे ऑटोग्राफ ले लेती हूँ, बाद में मेरी बहन तेरे पास टाइम हो या ना हो। हाँ, कह तो बिल्कुल ठीक रही है तू। तो हाँ, तो फिर एक काम करना, तू मेरे जल्दी से फेशियल कर दे, ताकि फिर बाद में तुझसे ऑटोग्राफ भी तो लेना है ना। अच्छा, कर देती हूँ। चल पहले मुंह तो धोकर आ, मुंह का हाल क्या हुआ है अच्छा भला तो है, अभी मुंह धो के तैयार हुई हूँ, बस मैं जल्दी से जाके ना फेशियल की क्रीमें लेके आती हूँ। कहाँ रखी है? वो मेरे बेड के ना। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। सारी ना ले लेना, बस 2 ले आओ, काफी है तुम्हारे लिए। अल्लाह, तब थोड़ी भी ऐसी बूंद है तती नहीं रही। अरे वाह वाह, आज तो सब्जी कट रही है बनने के लिए। खबरदार तो थब्बी पे नजर रखो, इतना मैं अचार डालूंगी अपने लिए। जब भी मैं सोचूं कि तुम और सब्जी काट रही हो, मेरे पेट के लिए मेहनत हो रही है। अपनी पेट के लिए सब मेहनत करते, मेहनत कर लिया तो सी बात हो गई। पेट के लिए या अपने जबान के चटखारे के लिए? अब तुम इन सब्जियों का अचार डालोगी और फिर किसी को हाथ भी नहीं लगाने दोगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ चांतारा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। गुड्डू, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों उदास बैठे हो? कुछ नहीं खाना, अम्मा की बहुत याद आ रही। अगर आज वो होती तो नन्ही के रिश्ते की तैयारियां खुद अपने हाथों से करती। अम्मा कहती थी जितनी जल्दी बेटी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा होता। माँ तो ऐसे ही आता रहा है, जैसे बड़ा सुकून दिया था तूने, है? तुम भाई बहनों की हरकतों की वजह से आज भाभी अस्पताल में पड़ी है। जितनी ऐसी नातारा नितम्मी औलाद हो ना, माँ तो जीते जी मर जाती। फुप्पो, तुम्हें सिर्फ मौका चाहिए, हमेशा तुम मेरे पीछे पड़ी रहना। अरे तू अगर काम करता और हसीना घर पे बैठती तो आज भाभी अस्पताल में नहीं हमारे साथ बैठी होती। हसीना बाजी का इस सब चक्कर में क्या कसूर है? तुम क्यों नहीं बिला वजह घसीट रही हो? ओहो, बड़ा बुला लग तुझे। वैसे तो तू हसीना के साथ हर वक्त लड़ता रहता था। बहन भाई भले आपस में जितनी मर्जी लड़ाई करें, लेकिन अगर कोई दूसरा उन्हें कुछ कहे ना तो बहुत बुरा लगता है। ये किस बहस में पड़ गए हो तुम दोनों? बंद करो इसको। मैं बहस नहीं कर रही, ये चल रहा है। फुप्पो, तुम गलत बात करोगी ना तो कोई खामोश नहीं रहेगा। दादा तेरी जबान चल रही थी। अरे चुप हो जा गुड्डू, आज वैसे भी मेहमान आने वाले हैं, बिला वजह की बहस अच्छी बात नहीं है। बहुत बुरी बात है बेटा ये। चलो शाबाश, जाके मुंह हाथ धोकर आओ, जाओ, मेहमानों के आने की वक्त हो रहा है। लो मैं तुम्हारी मदद करवाती हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा अभी। जन्नत बेचारी अकेली है, इसका अगर भाई होता तो इसके साथ बहुत खेलती। हेलो। हाँ नन्ही बोल, क्या बात है? मनी, तुझे पता है मेरे ना सरताज की एंट्री होने वाली है। क्या बोल रही है? कौन से सरताज? अरे मेरे ख्वाबों का शहजादा, जो मेरा शहजादा होगा, जिसके राजमहल में मैं मलका बन के रहूंगी। नन्ही सीधी तरह बता क्या बात? दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको रही है खबर, चुपके मेरा दिमाग मत खा। शराफत से बता दे बात क्या है, वरना मैं फोन बंद कर दूंगी। वैसे ही मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। क्यों, क्या हुआ है? तू ऐसे क्यों बोल रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं सब ठीक है, बता तो सही हुआ क्या है? सब ठीक है ना? खैरियत है ना? भाई इसलिए तुझे फोन किया है ना कि तुझे बताऊं कि लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। मैं खाला मेरा रिश्ता रखवा रही है ना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ना, इसलिए तो मैं कह रही हूँ अब तुम जल्दी से घर आ जाओ। अब देखो ना, मेरी अठन्नी भी तो नहीं है ना। अब अठन्नी होती तो कुछ आसरा हो जाता, लेकिन तुम आ जाओ। अब ऐसे मौके पे बहनें ही काम आती है ना। चल ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आने की। ये क्या बात हुई? इसका मतलब तुम्हें मेरी शादी की कोई खुशी नहीं है? नहीं ऐसी कोई बात। हाँ ठीक है, अगर तू नहीं आई ना तो मैं यही समझूंगी कि तुझे इसी बात की कोई खुशी नहीं है। बस अब तुझे लाजमी आना है।
अच्छा मेरी माँ, आ जाऊंगी मैं, फिक्र मत कर। तुझे आना है, समझ गई ना? अपना बहुत ख्याल रखना और जल्दी से आना। अल्लाह हाफिज। चल ठीक है, ख्याल रखना अपना, अच्छे से तैयार होना। खुदा हाफिज। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगली में नाचूंगी। या अल्लाह, तू मेरी बहन का नसीब अच्छा कर। जी एक्सक्यूज मी, ये मेरी वाइफ है, इस घर की मुलाजमा है। कभी मुझे भी थोड़ा टाइम दे दिया करें। तो मुझसे कोई काम है क्या? जरूरी है कि हम तभी बात करें जब हम दोनों को एक दूसरे से कोई काम हो। मुझे काम करने का डिस्टर्ब मत करो। वैसे आज आपने साबित कर दिया। क्या? यही कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। कभी कभी खुद को खुशफहमी में मुब्तला रखना अच्छा होता है। आप खुद को बहला रहे हैं या मुझे? मैं खुदा के लिए मुझे बता दें कि आखिर आप दिल में ऐसी क्या बात लेके बैठे हैं जिसने मुझे आपसे इतना दूर रखा हुआ है। कुछ नहीं। आपके इस कुछ नहीं में बहुत कुछ है। आप मुझसे शेयर तो करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जैसा समझ रहे होते हैं हकीकत में वैसा नहीं होता। प्लीज माया, प्लीज मुझसे शेयर करें। आपके दिल में जो कुछ भी है मुझे बता दें। दिल में दर्द पालने से वो दर्द नासूर बन जाता है। अपने दर्द को जुबान तक ले आए मायर, प्लीज। प्लीज मुझे काम करने दोगी या मैं चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। इस तरह आज आपने मुझे अपनी बीवी तस्लीम किया है सबके सामने। मुझे यकीन है कि एक दिन आप दिल से मुझे अपनी बीवी का दर्जा जरूर देंगे। आज मुझे बहुत खुशी हुई है माँ। थैंक यू। क्या करता हूँ? गलती तुम्हारी थी। तुम हर वक्त ऐसे हुलिये में रहती हो कि लगता है कि घर की मुलाजमा हो। तो मैं क्या करूं? मुझे घर के इतने काम होते हैं, या मैं खुद को संभाल लूं या फिर काम कर लूं। तुमने कभी सोचा तुम्हारी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी होती? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है तुम ये सब जानबूझ के करती हो। माए, माए, ये अभी तक सफाई शुरू नहीं हुई। मेहमानों के आने का वक्त हो रहा है। मैं क्यों करूं सफाई? नन्नी से कहें आप। नन्नी मैडम तो ऊपर धन्नो से फेशियल करवा रही हैं। घर चमकाने के बजाय वो अपना मुंह चमका रही हैं। वाह, ये बड़ी अच्छी बात है। हम सफाई करें और वो फेशियल करा रही है। रिश्ते वाले उसके आ रहे हैं, हमारे नहीं आ रहे। तो बेटा क्या बात हो गई? अगर वो फेशियल करवा रही तो मुझे कुछ कह तो नहीं सकते ना। तुम लोग मिलकर सफाई कर लो, मैं मेहमानों के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। खाला अगर उसे फेशियल ही करवाना था तो वो रात में करवा लेती। काम के टाइम पे क्यों महारानियों की तरह बैठी हुई है? तुम सही कह रही हो, वो बहुत चालाक और होशियार है। ऐसे लोगों के ना काम करने का भी दिल नहीं चाहता।
जाओ तुम उसको बुला कर लाओ, वो खुद ही करेगी सफाई। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरे बुलाने पे वो फौरन आ जाएगी। तुम नहीं आएगी, उसका वैसे भी अभी फेशियल हुआ है। अरे बेटा, बिला वजह की बहस क्यों कर रहे हो तुम दोनों? यहाँ की सफाई तो शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करवाऊंगी। और हाँ, वो जो बाहर पलंग है ना, उस पर भी चादर डलवा देना, और ये फालतू की चीजें उठाकर कहीं साइड में कर दो। कंदील एक काम करो, तुम झाड़ू लगा लो, मैं सब समेट लेती हूँ। तुम सारे काम मुश्किल मुझे दे देती हो। मुझे पागल समझा हुआ है? तुम झाड़ू लगाओगी और मैं समेटूंगी। मैंने तुम्हें झाड़ू लगाने को कहा है, कोई पहाड़ खोदने को नहीं कह दिया। झाड़ू लगाना आसान काम है, झाड़ू लगाओ। अगर इतना ही आसान काम है तो तुम लगा लो ना, बहस मत करो मुझसे प्लीज। मैं बहस कर रही हूँ तुमसे, तुम खुद बहस कर रही हो। चुप हो जाओ तुम दोनों, क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो? मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, तुम दोनों जाकर किचन संभाल लो। जाओ नाश्ता बनाओ जाकर। कामचोर। जंजाल पूरा है ये, हद हो गई। उफ, आज वैसे इतनी जल्दी और इजाज पता नहीं कहाँ रह गए। मैं भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ ताकि फौरन निकल जाऊं। बस जैसे ही इजाज आएंगे तैयार भी लूंगी। जी हमदानी साहब, बिल्कुल। अरे आपकी जरा नवाजी, आपने हमें याद किया। इंशाल्लाह जरूर आएंगे शाम को। ठीक है, थैंक यू। कहीं जाना है आपने? हाँ, मिस्टर हमदानी का फोन था। आज एक ऑफिशियली डिनर रखा है उन्होंने और पूरी फैमिली को भी इनवाइट किया हमारी। हाँ, लेकिन इजाज, वो मुझे घर जाना था आज। घर? हाँ, इट्स ओके। मुझे पता था आप नहीं जाएंगे। मैं रोज को ले जाऊंगा अपने साथ, क्योंकि आपको मेरे साथ जाने में हमेशा कोई ना कोई मसला होता है। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये बताना चाह रही थी। यार मनी प्लीज, मुझसे बहस मत किया करें यार। अगर नहीं जाने का मूड तो मत जाएं। इट्स ओके, मैं चला जाऊंगा। कौन सा बड़ा इशू आ रहा है यार। हेलो, मुझे फोन करके नन्ही को मना कर देना चाहिए। हाँ, वरना इजाज का मूड खराब हो जाएगा। हेलो, हाँ नन्ही, कैसी है तू? हाँ नन्ही, वो मुझे तुझसे एक बात करनी थी। देख मेरी प्यारी बहन, बुरा मत मानना। असल में इजाज को बहुत इम्पोर्टेंट किसी डिनर पर जाना था, तो मुझे भी वो साथ लेकर जाएंगे। हाँ, मैं आज नहीं आ सकूंगी, तो प्लीज मैनेज कर लेना किसी तरह। नन्ही, मुझे पता है तुझे बुरा लग रहा है। हाँ मेरी बहन, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तू ही तो है जो मेरी मजबूरी समझ सकती है। प्लीज मेरी बहन, बुरा तो नहीं मानेगी ना? मैं आ जाऊंगी 1-2 दिन में फिर, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। इजाज का शर्ट यहाँ पे इतना मुन्नी आयन कर रही होगी, और इस्त्री भी ऑन है। अब आने वाला है मजा। यही है जिंदगी। करीना, करीना, मेरी भाभी, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। मेरी तो आज समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। छो भाई, कुछ भी पहन लो। अरे भाई इधर देखो ना, मैं ये बता रही हूँ कि ना पहनने का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम मुझे अपनी कोई ज्वेलरी दे दो। किस खुशी में? भाई मुझे पहननी है आज। नन्ही, वो लोग तुम्हारा रिश्ता लेकर आ रहे हैं, कोई बारात लेकर नहीं आ रहे, जो तुम दुल्हन बन के सच सवर के उनके सामने बैठोगी। मैं जब दुल्हन बनूंगी ना, तो तुम लोग देखते रह जाओगे। इतना बनू संवरूंगी, इतना बनू संवरूंगी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। लोग पहचानना भूल जाएंगे ये नन्ही है। खैर मुझे बताओ, ज्वेलरी दे रही हो ना?
अच्छा नहीं लगता। कोई फर्स्ट टाइम आए और तुम इस तरह बन सवर के उनके सामने जाके बैठ जाओ। तौबा, मैंने तुमसे ज्वेलरी क्या मांग ली, तुमने तो पूरा लेक्चर देना शुरू कर दिया। क्या हो गया भाई? कोई पहली दफा आ रहा है, तुम उसके सामने इतना मेकअप, इतनी ज्वेलरी पहन के बैठोगी तो कोई क्या सोचेगा? ओहो, मैं कौन सा तुमसे कह रही हूँ कि अपनी शादी की ज्वेलरी उठा के दे दो। मैं तो ये कह रही हूँ कोई भी नाजुक सा प्यारा सा सेट दे दो, या कोई बुंदे शुंदे हो वही दे दो, ताकि ये नाजुक सी कन्याकुमारी तैयार हो जाए और इस पे ये सब सूट करे। तुम्हें पता है इसी खुशफहमी की वजह से तुम्हारा बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है। कोई इतनी भी मोटी नहीं हो रही। खैर दफा करो, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे ज्वेलरी दे रही हो या नहीं। मैं अपनी ज्वेलरी नहीं दूँ। तो दफा हो जाओ यहाँ से। पागल समझा हुआ है सबने मुझे। अजीब लोग हैं यार, कोई मुझे अपनी चीज देता ही नहीं है। मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, अगर मैं संवर के तैयार हो जाऊंगी तो किसी का क्या जाएगा। आप लोग भी देखें, कोई रिश्ता ही भेज दे मेरे लिए। हाँ नहीं तो दिमाग खराब, किसी के ख्याल में नहीं आता कि मैं क्या हूँ और क्या सोचती हूँ। लेकिन कोई चाहता ही नहीं है ना कि मेरी शादी हो जाए। आप भी नहीं चाहते, मुझे तो लगता है। दिमाग खराब। मुन्नी जी यार प्लीज ये ना डिनर पे जाना जल्दी से स्त्री कर दें, ठीक है? जल्दी ला दूंगा। अरे तो नन्ही की कॉल है। हेलो, हाँ नन्ही, हेलो हेलो। नन्ही तेरी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट रुक, मैं बाहर आती हूँ, ठीक है? मैं बाहर आ रही हूँ। ओके। एजाज का शर्ट यहाँ पे इतना मुन्नी आयन कर रही होगी, और इस्त्री भी ऑन है। अब आने वाला है मजा। फुप्पो, खाला ने मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है, पैसे दे दो। अरे तोल दिली मनाने थी, क्या जरूरत है? चाय बना देने, मेहमानों को दे देने। फुप्पो क्या हो गया, वैसे ही इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में भला कोई चाय पिलाता है? ये ले 20 रुपए। 20 रुपए? इसमें कौन सी कोल्ड ड्रिंक आती है? मुझे भी पता है तो इसमें तोल दिली नहीं आती। तो फिर क्यों खेल रही हो मेरे साथ? ज्यादा पैसे दो, मेरे पास टाइम नहीं है। ओहो, दुनिया का सबसे मसरूफ आदमी है तू तो। तेरी तो फैक्ट्रियां चल रही हैं। या अल्लाह, ये तंज के तीर और ताने बाद में चला लेना, फिलहाल मुझे पैसे दो, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। ये 20 रुपए ले और बर्फ लिया। आज सुबह से लाइट भी नहीं है, इसलिए बल्ब भी नहीं दमी। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले आऊंगा ना। ये तो ना तेरी बोलने की आदत नहीं रही। बर्फ लिया, घर में शरबत बना लेने। इतना ठंडा करने की क्या जरूरत है? पप्पो, जैसे तुम्हें कंजूसी में ना बहुत बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। ये तंदूती नहीं है, किफायतशारी है। तुम्हारी ये किफायतशारी तब कहाँ होती है जब तुम अपने लिए खाने पीने की चीजें ले रही होती हो। तब तो तुम हाथ की बुताई बनी होती हो सिर्फ अपने लिए। अच्छा भाई, दिमाग मत था मेरा। दादे बर्फ लिया, ये ले। अब क्या हुआ? अरे वो पिछली गली में दलीना आपा है ना, उनसे घर चले ना, वहाँ उनसे तय तो मुझे ना तान फूफो ने भेजा है, बर्फ दे दो। मेरी उनसे ना बड़ी अच्छी बातचीत है। भूल गई, आज सारा दिन तो लाइट थी ही नहीं, उनके यहाँ बर्फ कहाँ से होगी? उनके पास तुंदा लगता है, 3 तुंदे लगते हैं, हर वक्त लाइट होती है। दादे बर्फ लिया। एक तो ये बदबख्त लोग, इन सब की वजह से हमारी बिजली नहीं आती। हम मस्कीन गरीब लोग अपने बिजली के बिल भर भर के, लेकिन हमारे घर बिजली का नामो निशान ही नहीं। बिजली चोर कहीं के, पता नहीं कब इन्हें अकल आएगी। अच्छा, ये अपना लेक्चर बनकर और दांत जल्दी से दांते लिया। चल जल्दी आ जाना। तो तेरे पूरी बर्फ धुलाते आ रहा है, थैली लेते ताली। हाँ हाँ नन्ही, मैंने सुन लिया है। अब तो मेरी जान छोड़ेगी कि नहीं? अरे बाबा, मुझे इजाज़त से कपड़े इस्त्री करने, मैं काम छोड़ के तेरी बात सुन रही हूँ।
मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। कैसी? या अल्लाह, ये क्या हुआ? ये तो एजाज की शर्ट जल गई। ये तो पूरी शर्ट जल गई है। या अल्लाह, मैं इनको क्या जवाब दूंगी? मैं तो आयरन बंद करके गई थी। मुन्नी, मुन्नी, जल्दी शर्ट दे दो। इस्त्री नहीं की अभी तक आपने? क्या जाना है, देर हो रही है यार। आप भी रेडी हो जाओ यार, टाइम सारा ज़ाया हो रहा है। क्या हो गया? एजाज, मैं इस्त्री कर रही थी, अचानक नन्नी की कॉल आ गई तो मैं कॉल सुनने गई और आपकी शर्ट पे ये इस्त्री जल। क्या किया आपने यार? यार आप अजीब हरकतें करती हैं। एजाज, मैं नन्नी की कॉल सुनने गई थी, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे, मगर जब आई हूँ तो इस पे इस्त्री। यार आपको पता मसला क्या है? आपका दिमाग इस पर इतना बंद हो चुका है। आप अपनी बहन के चक्कर में, अपने घर वाले चक्कर में ना तबाह कर देंगी सब कुछ मेरा। बस इतना दिल लाए तो आप चली जाए यार उनके पास प्लीज। कमाल हो गया यार, क्या बोलूं आपको यार, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है आप लोगों का। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए खाला ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्यों डरा रहा है मनहूस? मैंने तुम्हें डराया जो तुम मुझे चुड़ैल बन के डरा रही हो? पागल हो गया क्या? इतनी तो खूबसूरत लग रही हूँ मैं, देख। इसे खूबसूरती कहते हैं? तो फिर क्या कहते हैं? खूबसूरत हूँ जब भी तो खूबसूरत लगूंगी। तू मेरी खूबसूरती से जल रहा है गुड्डू मनहूस। जलने के लिए खूबसूरती का होना बहुत जरूरी है। हाँ। मैं तुझसे नहीं जल सकता क्योंकि तुझमें कोई खूबसूरती नहीं है। ये बहुत घटिया मजाक था। अगर तो ये मजाक था, तूने मुझसे मजाक भी किया और मुझे चुड़ैल भी कहा। चुड़ैल को चुड़ैल ही कहूंगा ना, और क्या कहूंगा? मुंह के सामने बोल, मुंह के सामने बोलना। मेरे क्या बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, सच में मैं मजाक नहीं कर रहा। तुझे ये मेकअप बहुत बुरा लग रहा है। तू वाकई की चुड़ैल लग रही है। चुड़ैल लग रही हूँ? हाँ, मैं बातों में भूल गया। वो तेरे पास है ना बारीक पिन वाला चार्जर, मुझे दे। वो नीचे कमरे में रखा है। नीचे रखा है? हाँ। खुदारा मुंह धो के ना भाग जाएंगे वरना। क्या मैं वाकई बहुत बुरी लग रही हूँ? अल्लाह, मैंने तो इतनी मेहनत से मेकअप किया था, 3 घंटे लगाए थे। आप तारीफ के काबिल हैं। सच बताऊं, मैं तो आपको देख के रश कर रहा था। आप हैं इस काबिल। यही है जिंदगी, है जिंदगी। अल्लाह दिल ओए होए, दिल भी दिया क्या मुश्किल है। इतने रख लेती हूँ दही अपने लिए खाने के लिए। ये भी तो डाल देती हूँ, फैला देती हूँ ताकि ज्यादा ज्यादा लगे, है ना? क्या करूँ, तू देख तो नहीं रहा? ये छोड़ दिया। ये बिस्ती बिस्ती, ओहो 2 सितंबर बिस्ती ले आई। ये तो चलो ये से फैला देती हूँ, ये भी फैला देती हूँ। पता नहीं किसकी बेल बदने दे। मैंने थोड़ी बहुत जरूरी काम कर ली हूँ। खाते तत्लूम सही बात ही ना हो। चाहिए चाहिए भाई चाहिए। ये तो भी फैला देती हूँ, दादा बड़े बड़े लगे। ये भी तत्लू, ये भी सही। ये मेरा हो गया। अरे क्या देर तक चिल्ला रहे? पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। तेरे पे तो हमेशा 12 ही बजते थे। बात ही इतनी खास है, नन्ही तैयार होके बिल्कुल चुड़ैल लग रही है। अरे मुझे तो अच्छी नहीं लगती। कोई नई बात था? अरे सच में, मैं भी नन्ही के पास से आ रहा हूँ।
वो तैयार होके बिल्कुल चुड़ैल लग रही है, जो बच्चों को डराने के काम आ सकती है। अच्छा सही कह रहा है। अरे सच में, यकीन नहीं आ रहा, जगह खुद देख लो, मैं बगैर टिकट के जोकर देख के आ रहा हूँ। मेहमानों के थाने जाए सीधा। वैसे आपने ये आधा सामान थैली में बचा के क्यों रखा है? पहले ये मैं खाऊंगी ना बाद में, और तुझे भी थोड़ा सा दे दूंगी। तुझे ये जो मेहमान है ना, ऐसा लगता है इतने दिनों से भूते आए, पूरा तच चल रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लग लिया। वैसे फुप्पो मान गया मैं, तुमने अपने खाने पीने का रिकॉर्ड टूट नहीं दिया, और चालाकी में तुम्हारा कोई सानी नहीं। मेरी तारीफ चल रहा है या बेइज्जती चल रहा है? ये क्या शांतारा, तुमने अभी तक प्लेटों में सामान ही नहीं निकाला, और इन थैलियों में क्या है? खाला, जो वो है ना, फुप्पो ने अपने लिए बचा के रखे, जब मेहमान जाएंगे बाद में खाएगी। शांतारा, कितनी बुरी बात है ना, ये सामान मेहमानों के लिए आया है ना, तो उन्हीं के लिए रहने दो। अच्छा तासुर पड़ना चाहिए उन पर, बेटी वाले हैं हम। तो निकाल तो दिया मैंने, क्या कर लिया, थोड़ा सा बताया मैंने। बुरी बात है शांतारा, हमारे खाने के लिए बाद में भी आ सकता है। सारा सामान निकालो प्लेटों में, शाबाश जल्दी करो, देर हो रही है, वो आने वाले होंगे। हे मिट्टी तरह आई, ऑर्डर चलाया, ये तल लो, ये तल लो, और चली गई। बलियां आई खाने दो, इतना साला है बस यार, उनको इतना खिला वो भी निकालो। ऐसा करना है, अगर मुझे नहीं दिया ना तो शिकायत करूंगा खाला को। कर लेना, थोड़ा सा तुम भी खा लेना। थोड़ा सा नहीं, 50-50। चल खाइए, देखूंगी 50-50। ओके। खूबसूरत हूँ मैं इतनी, सहा नहीं जाता, कैसे वो खुद को रोक ले। नन्नी, अरे ये क्या हालत बनाई है तूने अपनी? अरे खाला, क्या हुआ? इतनी अच्छी तो लग रही हूँ मैं। तुम क्या थोक अच्छी लग रही है? अभी वो रिश्ता लेकर आए हैं, तुझसे शादी करने नहीं आए हैं। तूने इतना भारी सा जोड़ा पहन लिया, इतना सारा मेकअप लगा लिया मुंह पर। खाला, मेरी नजर से देखो, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। वहाँ सब तेरी नजर से नहीं, अपनी अपनी नजरों से देखेंगे। जा जाके जल्दी से ये मुंह धो कर आ। अरे ये लिपस्टिक तो आता, और ये सारी बेस हटा वक्त। खाला, लेकिन मेरी आंखें तो सही लग रही है ना? आंखें सही लग रही हैं, लिपस्टिक हटा, ऐसा लग रहा है खून में मुंह मार कर आई है। और ये लॉन्ग, ये इतनी बड़ी लॉन्ग पहन ली, और ये शादीशुदा औरतें पहनती हैं, पूरी अंजुमन लग रही है कमबख्त। जा जाके जल्दी से कपड़े बदल, सब लोग इंतजार कर रहे हैं नीचे। शादी में तो ये मुझे पागल ही कर देगी। तुम तो ऐसे सजने सवरने में लगी हुई जैसे नन्ही का नहीं बल्कि तुम्हारा रिश्ता आ रहा हो। वही तो, घर में मेहमान आ रहे हैं, उनके सामने अब इतने गंदे होलिये में तो नहीं जा सकती ना। अरे बाबा, तुम तो बगैर मेकअप की भी इतनी प्यारी लगती हो, तो सारा मेकअप करने की जरूरत क्या है तुम्हें? वैसे अच्छी बटर पॉलिश कर लेते हैं आप, लेकिन मैं स्लिप नहीं होने वाली जनाब। अच्छा, मतलब अब मेरी बातें भी झूठी लगने लगी है तुम्हें? मेरी किसी बात पे भरोसा ही नहीं तुम्हें? नहीं आलम, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका एक एक लफ्ज मेरे लिए बहुत कीमती है। आप मेरे लिए अनमोल हैं। आपकी मोहब्बत मेरे लिए बेहतरीन खजाना है। पता है कुलदीप, तुम बहुत अच्छी। अच्छा, अब आप जाएं, कपड़े चेंज कर लें, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। नहा लें आप जाके, मेहमान बाहर इंतजार कर रहे हैं। कुलदीप, मैं चाहता हूँ कि नन्ही बस जल्दी से अपने घर की हो जाए। आलम, आप परेशान मत हो, अल्लाह उसके हक में बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, मैं नहाने जाता हूँ, तुम वो जो मेरी फेवरेट शर्ट है ना वो प्रेस कर देना। अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ। अब हाथ तो छोड़े, तो पकड़ा हुआ था। जाएं। प्रेस कर दो, मैं आ रहा हूँ। बात सुनो। हाँ? कहाँ चल रही? वो ना मेहमान आए हुए हैं ना, तो बस उन्हीं के पास। नहीं नहीं नहीं, तुम वहाँ क्यों जाओगी? तुम नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? बस मैंने कह दिया ना तुम नहीं जा सकती, तो तुम नहीं जा सकती, जाओ अंदर। अरे तुम मुझे ऐसे मना क्यों कर रही हो?
अच्छा नहीं लगता? घर में मेहमान आए, मैं सलाम तक नहीं करूं, मैं तो जाऊंगी। हाँ, तो अगर तुम सलाम नहीं करोगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? इसी तरह अगर मैं सलाम कर भी दूंगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? अरे मत जाओ ना, क्यों नहीं समझती बात को? अच्छा 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 अच्छा, अब समझ आई कि तुम मुझे वहाँ जाने से क्यों मना कर रही हो। क्यों कर रही हूँ? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ और तुमसे कम उम्र हूँ। अगर मैं वहाँ चले गई, कहीं वो लोग मुझे ना पसंद कर लें, यही बात है ना? खूबसूरत तो तू नहीं है खैर, और हाँ बस छोटी है, यही बात है ना? नहीं नहीं, हाँ यही बात है। देख धन्नो, तो मेरी बहन है ना, तू तो जानती है आजकल लोग रिश्ता जब लेकर आते हैं ना तो बड़ी बहन की जगह छोटी को पसंद करके चले जाते हैं। और तुझे तो पता है मेरा रिश्ता कितने अरसे बाद आया है, तो प्लीज बहन मान जाना, मत जा। भाई इन सब बातों में मेरा क्या कसूर है? हमें तो यही सिखाया गया है कि बच्चे जब भी घर में मेहमान आए तो उन्हें इज्जत दिया करो। जब तो ऐसी की कैसी मैं करूंगी मनूज। या अल्लाह इसको कोई पसंद ना करे, या अल्लाह, या अल्लाह इसको कोई पसंद ना करे। अब तो मैंने मेकअप भी हल्का कर लिया। वाकई बहुत अच्छी पार्टी थी। वैसे मुझे तो बहुत ही मजा आया। कहाँ जाती हूँ मैं ऐसे डिनर्स पर, एंजॉय किया है मैंने। ठीक कह रही है। वैसे सच बताओ, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे साथ गई आज, और माशाल्लाह से आप लग भी बहुत खूबसूरत रही थी। लोग आपको देख के बड़ा सरप्राइज हो रहे थे, एंड आई वाज वेरी प्राउड। एजाज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों के मुंह से अपनी तारीफ सुनो। आपने मेरी तारीफ की है, मुझे ये अच्छा लगा। आप तारीफ के काबिल हैं। सच बताऊं, मैं तो आपको देख के रश कर रहा था। आप हैं इस काबिल। मर्द की मोहब्बत ही औरत की खूबसूरती बढ़ाती है, और मेरी खूबसूरती का राज आपका प्यार है। अरे आप हैं इसी की हकदार। यही है जिंदगी, जिंदगी। आजकल लोगों की डिमांड वाकई बहुत बढ़ गई है, लेकिन तू फिक्र मत कर, सब बेहतर होगा। मैंने अभी धन्नो को बहुत समझाया कि तू उन लोगों के सामने मत जाना, और चली गई। अरे ये मर्दाती मोहब्बत ना बस ऐसी होती है, बिल्कुल बारिश की बूंदों की तरह आती है, दिल तो ठहराव करती है, फिर तली जाती है। मम्मी, तुम्हारा पार्टी में जाना जरूरी था ना? मेरी खुशियाँ तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। अच्छा किया जो तुम नहीं आई। आजकल किसी पे भी एतबार नहीं करना चाहिए, चाहे गैर हूँ या अपने।